एक लड़की को गंदी फिल्म देखने की लत लग जाती है और लत ऐसी लग जाती है फिर तो वह ना पड़ोसी को बख्शती है और ना ही किसी और को बख्शती है। वह सबके साथ मुंह जोड़ी कर बैठती है। लेकिन एक दिन उसकी हत्या का राज ऐसे खुलता है, जब भी लोगों को पता चलता है तो लोग दांत तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर ऐसी लड़की के साथ जो इस तरह की वासना में डूब चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के देवास के अंदर घटित होती है, जहां पर भारती नाम की एक लड़की अपने माँ को फ़ोन मिला रही थी। माँ के फ़ोन पर घंटी बज रही थी लेकिन माँ फ़ोन उठा नहीं रही थी और यह पहली बार हुआ था, वरना तो इससे पहले जब भी वह लड़की अपनी माँ के पास फ़ोन किया करती तो माँ तुरंत फ़ोन उठा लिया करती, तुरंत बातचीत इनकी होने लगती थी। दरअसल जो यह लड़की थी भारती, यह जो थी यह अपने पापा के साथ रहा करती थी और इसकी जो माँ थी वह अलग रहा करती थी। माँ के साथ इसकी बहन भाई रहा करते थे, जिनमें रूपाली 20 साल की, दिव्या 16 साल की और इनके साथ इनकी मौसी के बच्चे भी रहते थे, पूजा 16 साल की, बेटा पवन 14 साल का। ये तो ममता माँ के साथ रहा करते थे। और जो यह भारती थी यह अपने पिता के साथ और अपने भाई संतोष के साथ अलग से पीथमपुर में रहा करते और माँ अपने बच्चों के साथ देवास में नैनावर में रहा करती थी। नैमावर जो पड़ता है वहाँ पर रहा करती थी। अब ये अलग अलग क्यों रहते थे? ये सब काम की वजह से इस तरह से अलग अलग रहा करते थे। किसी को कहीं नौकरी मिली हुई थी, किसी को कहीं, तो दोनों आपस में इधर उधर उन्हीं जगहों पर शिफ्ट हो गए थे और फिर सभी आप मिलजुल करके कमाते थे घर के लिए। अब जो भारतीय होती है दिन में 1-2 बार अपनी माँ से फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन ममता के पास। लेकिन फ़िलहाल ममता पर फ़ोन करने के बाद भी ममता फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो अब जो भारती होती है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बात क्या है, और बाकी के बहन भाइयों पर फ़ोन कर रही होती है तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मामला गड़बड़ लगता है, सोचती है शायद कोई दिक्कत ऐसी वैसी नहीं होगी, शायद कोई लाइट नहीं आई होगी, फ़ोन चार्ज नहीं होंगे। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, वह फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर यह जो लड़की होती है भारती अपने भाई संतोष को लेकर के उस घर में पहुँचती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। दोस्तों, वह जो घर था मीना ताई का घर था, उस घर में वह किराए पर रहा करते थे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। 13 मई 2021 को भारती ने माँ पर फ़ोन किया था और उसने उठाया नहीं था और बाकी के परिवार वालों ने भी फ़ोन नहीं उठाए थे, उनके बंद थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो भारती होती है सीधा अपने भाई को लेकर के और अपने पिता को लेकर के पुलिस थाने पहुँच जाती है और वहाँ जाकर सारी बात पुलिस को ज्यों की तो बता देती है कि हमारे माँ के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और फ़ोन नहीं उठा रही थी और 13 मई से लगातार 5 मई तक हमने लगातार फ़ोन किया लेकिन वह उठा ही नहीं रही थी। उसके बाद पूछताछ करती है पुलिस जो होती है और फिर यहाँ पर कुछ पता तो लगता नहीं है पुलिस को, लेकिन अपनी कार्यवाही में जुटी हुई थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो रूपाली है, जो ये लड़की थी जिसका नाम होता है भारती, जैसे FIR दर्ज करवा देती है तो उसके बाद रूपाली जो थी बड़ी बहन, उसका फ़ोन चालू था लेकिन वो बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मैसेज में बात कर रही थी और फ़ोन उठा नहीं रही थी। पुलिस को ये सब बातें पता लग जाती हैं। पुलिस को शक तो हो जाता है कि भाई रूपाली के साथ शायद कोई घटना हो गई हो या फिर कोई और उसका फ़ोन चला रहा हो, ऐसा भी पुलिस सोचती है। अब जो रूपाली थी उसके बारे में पुलिस पता लगाना चाहती है तो रूपाली के बारे में पुलिस पता लगाती है। रूपाली ने घर वालों को बिना बताए एक मकान हृदय में ले रखा है और घर वालों को बिना बताए वहाँ पर रहने के लिए चली जाया करती है। अब दोस्तों, उस मकान पर जा कर के पुलिस पता करती है तो वहाँ पर पता चलता है आस पड़ोस के लोगों को कि यह यहाँ पर रुकती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और यहाँ पर एक गंदा काम करती है। अब ये बात पुलिस को पता चल चुकी थी। पुलिस को पता ये भी लगा कि रूपाली का फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है। रूपाली तो शायद हमें ऐसा लगता कहीं दूसरी दुनिया में चली गई है। उसके बाद यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या फिर जिस मकान में किराए पर वह कमरा लिया था उनसे पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि सुरेंद्र को अपना पति बताती थी। रूपाली जो है सुरेंद्र को अपना पति बताती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र जो था वह उसका कथित पति था, असली पति नहीं था, बस कमरा ले रखा था और बाकी यहाँ पर लड़कों के साथ मौज मस्ती किया करती थी। अब रूपाली जो होती है, सुरेंद्र जो होता है वह
अपनी प्रेमिका जो रूपाली थी उसकी याद में पुलिस के सामने सर्च भी करवाता है, इधर उधर देखता भी है कि आखिर कहाँ चली गई। लेकिन पुलिस एक जांच करती है। जो पुलिस होती है वो देखती है कि सुरेंद्र ने रूपाली पर कभी भी फ़ोन ही नहीं किया जब से वो गायब है और उसके घर में ये सारे लोग गायब हुए हैं। और वैसे सुरेंद्र अपने आप को रूपाली का प्रेमी बता रहा है। तो यहाँ पर पुलिस को कुछ शक हो जाता है और अब जो पुलिस होती है सुरेंद्र के बारे में डिटेल निकालने लगती है, मतलब पड़ताल करने लगती है। सुरेंद्र के पिता ने ज़मीन बेची थी, हाईवे में उनकी ज़मीन गई थी। इनके पास अभी अभी खूब पैसा आया था। सुरेंद्र खूब खर्चा करता है और खर्चा करता करता शराब वगैरह पिया करता, शराब का आदी हो जाता है। और सुरेंद्र का रूपाली से अब रिश्ता टूट जाता है क्योंकि वह और लड़कियों के पास जाने लगता है। तो रूपाली कहती है मेरे पास आया करो, और ये दोनों लिव इन में रहा करते थे। अब सुरेंद्र का इनका रिश्ता टूट जाता है क्योंकि अब सगाई भी हो गई थी सुरेंद्र की, घर वालों ने सगाई करवाई थी अच्छे घराने में। तो दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। सुरेंद्र से पूछताछ की जाती तो राज खुलता है कि वो सारे लोग हमारे खेतों पर दफन हैं, मैंने जेसीबी से गड्ढा खोद करके दफन कर दिया वहाँ पर। अब उसके बाद क्या होता दोस्तों, रूपाली के घर के पास जो सुरेंद्र होता उसका घर था और सुरेंद्र बताता पूरी कहानी पुलिस को। रूपाली के घर के पास सुरेंद्र का घर होता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार होता है, संबंध बनते हैं। छोटी मोटी मदद भी कर दिया करता था सुरेंद्र रूपाली के घर पर जा कर के। 4 सालों तक लगातार प्यार चलता रहा। दोनों ने शादी की प्लानिंग भी की थी पहले से। अब हृदय में जा कर के लिव इन में रहने लगते हैं ये लोग। और जो सुरेंद्र होता है उसको अब उसके पिता को मुआवजा मिल जाता है खेतों का, जो खेत गए थे इस हाईवे के अंदर। तो अब जो दोस्तों जो पैसा हो जाता है उसके पास, तो वह बहुत ज़्यादा आवारागर्दी करने लगता है, पैसा उठाने लगता है, इधर उधर लड़कियों के साथ मुंह काला करने लगता है। तो यह लड़की जो रूपाली होती है मना करती है, देखो हम तुम शादी करेंगे, लेकिन वह नहीं मानता है। तो रूपाली छोड़ देती है। उसके बाद पैसे और शराब में वह धुत होकर डूब जाता है बुरी तरह से। बहुत सारे उसके यार दोस्त हो जाते हैं। इधर जो रूपाली होती है वह देखती है कि यह तो कहीं और मुँह मार रहा है, क्यों ना मैं भी इधर उधर मौज मस्ती लूँ। रूपाली ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और ऐसे दोस्त बनाए, वह उसके कमरे पर आने लगते हैं। और सुरेंद्र जो होता है उसकी अब सगाई कर देते हैं उसके घर वाले। रूपाली को पता चलता है तो रूपाली अब सुरेंद्र की बेइज्जती करती है, इंस्टाग्राम पर गंदी गंदी बातें कहती है, पुराने फ़ोटोज़ को दिखाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वह उसकी होने वाली पत्नी को भी गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा था। अब जो सुरेंद्र होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है ऐसा मत कर तू, मेरी शादी हो रही है। लेकिन दोस्तों वह कहती है कभी तो तेरे साथ ऐसा किया, तेरे घर वालों के साथ भी ऐसा करूँगी, उन्हें भी बदनाम करूँगी, शादी कर मेरे से वरना फिर देख लेना जो भी कुछ होगा। अब यहाँ पर सुरेंद्र जो होता है परेशान हो जाता है, वह प्लानिंग कर बैठता है और फिर खेतों में जेसीबी से गड्ढा खुदवाता है कि ट्रांसफार्मर लगवाना है ऐसा कह करके। और उसके बाद इस रूपाली को खेत पर बुलाता है। खेत पर सुरेंद्र के साथ उसके यार दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ पर इससे संबंध बनाने की कहता है। वह कहती है इनके सामने कैसे, वह कहता है ऐसे ही होगा। तो उनके सामने संबंध बनाता है वह, और संबंध बनाने के बाद उसके यार दोस्त भी उसके साथ संबंध बनाते हैं और उस रूपाली की हत्या कर देते हैं। और गड्ढे जो था जेसीबी ने खोदा हुआ था गड्ढा, उसमें दफन कर दिया जाता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों प्यार के बारे में घर वालों को भी पता था। जो रूपाली थी उसकी बहन भाई, जो कि दिव्या थी बहन, उसकी माँ थी, इनको भी पता था। पवन जो मौसी का लड़का था और जो मौसी की लड़की पूजा, सबको पता था। तो अब यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। जो ममता होती है उसको बुलाने के लिए किसी आदमी को भेजता है यह सुरेंद्र, बलजी शादी की बात करनी है। और फिर ममता उसके साथ खेतों पर चली जाती है, उसकी हत्या कर उसको भी गड्ढे में दफन कर देते हैं। उसके बाद बच्चों को लेने के लिए आते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, और फिर बच्चे भी चले जाते हैं और फिर इनकी भी हत्या करके उसी गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। सारे के सारे 5 लोग थे, ये पांचों की निर्मम तरीके से हत्या करके जेसीबी के गड्ढे में डाल दिया गया था। पुलिस ने उन सारी लाशों को निकाला होता है और यहाँ पर जब पूरा राज खुल जाता है तो इस लड़के को और इसके दोस्तों को जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस तरह से अवैध रिश्तों का अंजाम बहुत भयानक और बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों हमेशा इन चीज़ों से बच कर रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। बहुत बुरा मामला फिलहाल चला हुआ है समाज के अंदर, अवैध रिश्ते बनते हैं और फिर लोगों की जानें चली जाती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा
जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, लोकेश नागर कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बिलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, बालू नायक कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से हैं, सुरजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं होता जी, बिल्कुल जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं, बहुत गलत किया है कालू ने, बिल्कुल जी। मोहम्मद जहांगीर, आप सर आपकी जनरेशन में बहुत स्थिति खराब हो गई है, अब की जनरेशन में, जी बिल्कुल जी। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं, इस कहानी में सारी गलती लड़की की है, बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से सुरजीत कुमार कमेंट करते हैं, सुरजीत कुमार लगातार बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।